नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं नए विज्ञापन, नई भर्ती के लेके। आज जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो भर्ती निकली है 12th पास। अगर आपने सिंपल 12th पास कर रखा है या 10th के बाद ITI कर रखी है तो आपके लिए ये भर्ती निकली है, अच्छी भर्ती है। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में विस्तार से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी भर्ती है, किस विभाग से निकली है, क्या योग्यता है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो BSF हेड कांस्टेबल RO रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक 2 की वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 1121 पोस्ट रहने वाली है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 यानी इंटर अगर किसी ने पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड किसी से कर रखा है, PCM ग्रुप होना चाहिए। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और 12th में आपने 60% एटलीस्ट मार्क आपने स्कोर किए होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं कर रखा है, अगर हाई स्कूल पास कर रखा है, साथ में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है, कौन सी ट्रेड में, रेडियो में अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, टेलीविजन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, इसे कोपा भी बोलते हैं, ITI कोपा से कर रखी है, ये ITI डाटा एंट्री ऑपरेटर DEOP के द्वारा कर रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने कर रखा है ITI सर्टिफिकेट तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर 12th पास नहीं है, 10th के साथ ITI इन ट्रेड्स में है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, योग्यता दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट होता चाहिए नॉर्मली 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर जब आपको चेस्ट फुलाना हो तब आपका होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा हाइट और चेस्ट से संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके लिए क्या क्या आप चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको रेस आनी चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको कवर करनी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये मानक 800 मीटर का है जो 4 मिनट में आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ में दूसरी चीज होगी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की जब हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट की आपको लॉन्ग जंप की तैयारी करके रखनी है। भाई फीमेल कैटेगरी के लिए 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप की तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज जो आपकी और होने वाली है वो है आपका हाई जंप। हाई जंप की जब हम बात करेंगे तो हाई जंप के लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट की होनी चाहिए, भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की आपको हाई जंप की तैयारी करके रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होने वाली है। पहला चरण बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET यानी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंड टेस्ट में आपकी हाइट का मेजरमेंट होगा और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, फिजिकल और इसके बाद में आपका रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप की आपकी जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में होगा। ठीक है, जो लोग इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET को क्वालिफाइड कर लेंगे उनके लिए नेक्स्ट राउंड CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद जो लोग क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन प्रक्रिया की बात। अब हमने फिजिकल स्टैंडर्ड और PET के बारे में आपको पहले बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं CBT में क्या होने वाला है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 4 बेसिकली सेक्शंस में पेपर पूरा डिवाइड रहेगा। 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा, 200 मार्क का टोटल पेपर होने वाला है और 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये CBT आपका और दोनों के लिए है RO RM यानी रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक दोनों के लिए होने वाला है।
सीबीटी में पहला जो सेक्शन होगा वो फिजिक्स का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 मिनट मिलेंगे। अगला सेक्शन केमिस्ट्री का, जिसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क का होगा। अगला सेक्शन मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। फिर अगला सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश या जीके, इसके 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जो आपका लेवल होगा इसका 12th लेवल का सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके बेस पे या स्टेट बोर्ड के सिलेबस के आधार पे ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप अप्लाई करेंगे रेडियो ऑपरेटर के लिए तो आपको एक 50 नंबर का एक डिक्टेशन टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर की जो मेरिट बनेगी वो 250 मार्क पे बनेगी, जबकि रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 200 मार्क पे मेरिट बनने वाली है। ठीक है, ये हो गया सीबीटी के बारे में, क्लियरिटी हो गई। इसके बाद सीबीटी हो जाएगा, सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरिट बनेगी वो आपकी सीबीटी टेस्ट के आधार पे ही बनेगी, बाकी जितने भी हैं वो सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर आफ्टर सिलेक्शन जो पे स्केल होने वाला है, तो पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। इनिशियल सैलरी इसी के बीच रहने वाली है। लेवल 4 का ग्रेड पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, इन हैंड अगर शुरू में मोटा मोटा हम बात करते हैं, इन हैंड सैलरी करीब करीब आपके 45 के आसपास आने वाली है, 45 to 50,000 के आसपास। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने के लिए तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन पे भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को जरूर देखिएगा। 24/8/2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 23 सितंबर 2025 इसकी रहने वाली है। ठीक है, फॉर्म करेक्शन की अगली डेट की बात करें तो 24 से 26 सितंबर 2025 के बीच रहने वाला है। कोशिश करिएगा फॉर्म भरते समय उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मिस्टेक की गुंजाइश कम से कम रखिएगा। फिर भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको करेक्शन का एक विंडो मिलेगा, लेकिन वो लास्ट डेट के बाद मिलेगा। ठीक है, तो पहले कोशिश करिएगा कि इसमें आपका मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है अननेसेसरी। ठीक है, तो फॉर्म अभी आप ड्यू डेट होने से पहले ही भर लीजिएगा। लास्ट डेट में कई बार वेबसाइट रश ज़्यादा हो जाता है तो आपको भरने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मात्र 150 रुपीज़ की फीस रहने वाली है। SC ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की है, चाहे वो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या SC ST किसी भी कैटेगरी की है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज होगी। ठीक है, एक चीज़ और छूट गई है इसमें कि बात कर लेते एज की बात करें तो एज जो है इसमें आपका 18 से 25 साल, 18 मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल की एज के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए छूट मिलेगी नियमानुसार। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस पीरियड के बाद आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए 3 साल, ओबीसी वालों के 6 साल और क्या नाम है SC ST वालों के लिए 8 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, जो उम्र की गणना की बात करते हैं तो लास्ट डेट 23 सितंबर जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, उसी डेट पे आपकी एज की कैलकुलेशन होगी। तो वो डेट आपका डेट का कट ऑफ होगा एज के लिए। बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन के लिए। ऑनलाइन आवेदन जो है इसकी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस वेबसाइट पे आप जाके इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। इस विज्ञापन से संबंधित अगर कोई भी मन में डाउट या शंका कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको जानना चाहिए और बताने से छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर दे दिया जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ आपके साथ आपके दोस्त को भी मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और भर्ती में नए वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी दुरुस्त रखिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।